रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर चारों तरफ से घिर चुके हैं। उनके इस बयान को लेकर हर कोई गलत ठहरा रहा है। बीजेपी के बाद अब महागठबंधन के साथी भी उनके इस बयान को गलत बता रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री अपनी जिद पर अड़े हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। वहीं अब जेडीयू की तरफ से भी लगातार आरजेडी कोटे के मंत्री को लेकर तरह तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि शिक्षा मंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तभी वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। बहुत सोच समझ के लिखा है और उनके बारे में अनाप शनाप बयान देना, मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी है। अगर नहीं हुई है, हो सकता है कि लोगों को का ताली देख करके ये अनाप शनाप बोलने लगे, ज्यादा उत्साहित हो गए, तो अभी भी वक्त है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको सामने आकर के माफी मांगना चाहिए। गलती करके डिफेंड नहीं करें। अगर आप माफी मांगने से इनकार करते हैं तो बेहतर होगा कि आप अन्य धर्म में चले जाएं, हिंदू धर्म त्याग दें, आप इस्लाम का पालन करने लगे या क्रिश्चियनिटी धर्म को पालन करें, अन्य धर्म चले जाएं, वो आपके लिए बेहतर होगा। हिंदू धर्म में रहते हुए हिंदू धर्म की बुराई करना ये बर्दाश्त के बाहर है। बिहार की जनता, देश की जनता और कोई भी हिंदू इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। महागठबंधन में है तो महागठबंधन धर्म का पालन करें, अन्यथा ये बर्दाश्त के बाहर है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। वहीं आरजेडी की तरफ से लगातार शिक्षा मंत्री के बयान पर केवल बचाव किया जा रहा है। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इसे बेवजह का मुद्दा बता दिया। तिवारी ने कहा कि शिक्षा मंत्री का कहना का मतलब कुछ और था। भगवान राम को लेकर शिक्षा मंत्री ने कुछ भी नहीं कहा है। नहीं, रामचरितमानस पर बेवजह का विवाद खड़ा किया जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के कहने का मतलब कुछ और है। जिस चौपाई को लेकर के उन्होंने बात कही है, रामचरितमानस पर और भगवान राम पर तो उन्होंने सवाल ही नहीं खड़े किए हैं। तो इसको लेकर के बेवजह का इसे तूल दिया जा रहा है और हमारे विरोधियों के झांसे में हमारे सहयोगी भी फंस जा रहे हैं। कोई भगवान राम कन कन में, रोम रोम में बसते हैं, कोई भगवान राम पर कहाँ सवाल उठा सकता है। रामचरितमानस किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता है, जो बीजेपी चाह रही है। मंदिर, मस्जिद, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, यही बीजेपी का हिंदू मुस्लिम असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ को मुद्दा बनाया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी पूरा 2020 का विधानसभा चुनाव रोजगार के मुद्दे पर लड़ी थी और ये नीतीश तेजस्वी की सरकार विकास के रास्ते पर बिहार को ला रही है और नौजवानों को रोजगार दे रही है, काम कर रही है। इसलिए असली मुद्दे से ध्यान न भटके कोई किसी का और बीजेपी के झांसे में कोई ना आए, ये हमारा अपील है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो ये भी करे कि मामला को संज्ञान में लाना आवश्यकता है। ये भाई, सारे चीज़ों का संज्ञान में है, हमारे नेता के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं। जब कोई ऐसी बात ही नहीं की गई है तो क्यों इस पर इस मामले को तूल दिया जा रहा है, हवा दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक इस मुद्दे पर कोई सीधी कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों उन्होंने शिक्षा मंत्री को सिर्फ अपने काम से मतलब रखने की नसीहत दी? लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मामले पर अभी तक सरकार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के ही नेता हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि उन्होंने अपने सभी विधायकों को बयानबाजियों से दूर रहने की चेतावनी भी दी थी। लेकिन अगर अब इस मसले पर कोई एक्शन नहीं होता है तो महागठबंधन में सब कुछ अच्छा नहीं रहेगा।